बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अमाज वीडियो। डियर व्यूअर, आज हम प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को हम लेबॉर्ट्री में माइक्रोस्कोप के थ्रू किस तरह डिटेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो हैं, इट इज़ अ कॉजिंग पैरासाइट ऑफ अ मलेरिया डिजीज़ एंड यू नो दैट मलेरिया इज़ वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड डिजीज़। और ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि देयर आर मैनी स्पीशीज़ ऑफ प्लाज्मोडियम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया इन ह्यूमन बीइंग। इसमें से जो मोस्ट कॉमन स्पीशीज़ है तो वो 4 स्पीशीज़ है: प्लाज्मोडियम फैलसिपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 स्पीशीज जो है दे आर कॉमनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग मलेरिया। तो हम इन 4 स्पीशीज़ को फोकस करेंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन और आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएशन को हम फोकस करेंगे इस लेक्चर में। और आपको ये भी पता होगा कि जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स जो है, इसके 2 होस्ट हैं। एक इसका ह्यूमन होस्ट है और दूसरा इसका मॉस्कीटो होस्ट है। मॉस्कीटो में ये अपना सेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है और ह्यूमन होस्ट में ये अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल, जिस तरह आपको पता है कि पहले ये लिवर में स्टार्ट होता है और फिर लिवर के पेरेन्काइमल सेल्स जब बर्स्ट होते हैं तो मीरोजाइट्स रिलीज होते हैं और वो फिर ब्लड स्ट्रीम में आते हैं और ब्लड स्ट्रीम में फिर वो फ्रेश आरबीसी पे अटैक करते हैं। जब वो फ्रेश आरबीसी पे अटैक करते हैं तो फ्रेश आरबीसी के अंदर उनका साइकिल शुरू होता है और वो डिफरेंट स्टेजेस से पास होते हुए अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और हम लेबॉर्ट्री में, चूँकि जो गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है मलेरिया की डायग्नोसिस के लिए, वो ब्लड स्मेयर की एग्जामिनेशन है कि हम ब्लड स्मेयर को एग्जामिन करते हैं फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स। तो हम ये लाइफ स्टेजेस में जो मोस्ट कॉमनली लाइफ स्टेजेस ह्यूमन बीइंग के ब्लड में आते हैं और हम उनको किस तरह डिटेक्ट करेंगे और किस तरह डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डियर व्यूअर ये आज हमारा टॉपिक होगा और हम इस टॉपिक को पावर पॉइंट के ज़रिए प्रेजेंट करेंगे। तो चलते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की तरफ। आइए जनाब, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। जी, ये हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है और ये पहला स्लाइड है हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि प्लाज्मोडियम पैरासाइट जब आरबीसी में एंटर होता है ह्यूमन बीइंग में, तो वो अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल शुरू करता है। और एसेक्सुअल लाइफ साइकिल जब वो शुरू करता है तो डिफरेंट स्टेजेस से पास आउट होता है और देयर आर मोर देन 25 डिफरेंट स्टेजेस और मार्फोलॉजिकल फॉर्म्स जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट आरबीसी के अंदर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में डिफरेंशिएट होता है या कन्वर्ट होता है, फिर उससे तीसरे चौथे, इस तरह बहुत सारे फॉर्म्स में आरबीसी के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट कन्वर्ट होता है और अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। लेकिन हम इस लेक्चर में सिर्फ उन प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स को फोकस करेंगे जो ह्यूमन बीइंग में ज़्यादातर, ह्यूमन बीइंग का जो स्पेसिमेन है जो उसमें ज़्यादातर इनकाउंटर होते हैं ह्यूमन के स्पेसिमेन में। और वो ह्यूमंस का स्पेसिमेन क्या है, जिस तरह हम सारे लोग जानते हैं, वो ब्लड है। ठीक है। और ये जो कॉमन फॉर्म्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहला जो फॉर्म है वो है रिंग फॉर्म, जिसे कुछ लोग अर्ली ट्रोफोजाइट्स भी कहते हैं। ठीक है। दूसरा फॉर्म जो है वो है ट्रोफोजाइट या डेवलपिंग ट्रोफोजाइट। और जो तीसरा फॉर्म है वो है मैच्योर शाइज़ोन्ट। और चौथा फॉर्म जो है वो है माइक्रोगेमिटोसाइट और मैक्रोगेमिटोसाइट। मैक्रो और माइक्रोगेमिटोसाइट्स जो हैं, ये गेमिटोसाइट्स है जो सेक्सुअल लाइफ साइकिल के पार्ट है। ये ब्लड में एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में किस तरह आते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है। सबसे पहले हम चॉइस ऑफ स्टेन को डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्टेन हम ब्लड के लिए यूज़ करेंगे। व्यूअर, आपको पता होगा कि जिम्जा स्टेन जो है वो एक प्रेफरेबल स्टेन है जितने भी पैरासाइट्स हैं, जिसमें लेशमीनिया है, ट्रिप्नोसोमा है और मलेरिया है या दूसरे पैरासाइट्स जो हैं, तो उन पैरासाइट्स को डिटेक्ट स्टेन करने के लिए जिम्जा स्टेन को प्रेफर किया जाता है। तो इसलिए हम इस प्रेजेंटेशन में जितने भी फीचर्स दिखाएंगे, जितने भी पिक्चर्स दिखाएंगे, इमेजेस दिखाएंगे, तो वो सारे जिम्जा स्टेन के होंगे। ठीक है। तो जिम्जा स्टेन हमारा चॉइस ऑफ स्टेन है इस प्रेजेंटेशन के लिए। अब जनाब शुरू करते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से, जो मोस्ट कॉमन कॉजिंग स्पीशी है
प्लाज्मोडियम की जो डिजीज़ मलेरिया कॉज करता है इन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है। तो सबसे पहले हम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स शुरू करते हैं। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का रिंग फॉर्म कैसे होगा? डियर वीवर, आप जानते हैं कि एज द नेम इंडिकेट, जो रिंग फॉर्म जो है तो वो एक रिंग की तरह होता है और आरबीसी के अंदर नज़र आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और ये रिंग जो है ये 3 चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है इसका क्रोमैटिन डॉट। ठीक है, दूसरी चीज़ इसकी आती है साइटोप्लाज्म। जो इस पिक्चर में आपको हलो पेल एरिया नज़र आ रहा है, ये साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो स्टेन में हमें ब्लू नज़र आएगा। और ये जो क्रोमैटिन डॉट है जो यहाँ पे हमें पर्पल ब्लैक नज़र आ रहा है, ये स्टेन में हमें ब्राउन ब्लैक और ब्राउन नज़र आएगा। तीसरी चीज़ जो इसके बीच का एरिया है, ये आप जहाँ मैंने रेड डॉट लगाया है, इसको वैक्यूल कहते हैं। ठीक है, और ये वैक्यूल जो है ये फूड का वैक्यूल होता है, क्योंकि पैरासाइट्स जब आरबीसी के अंदर ग्रो करता है तो वो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन कंटेंट पे फीड करता है। तो ये आरबीसी कंटेंट जो है वो यहाँ पे जमा होता है। ठीक है, तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं जो मिल के एक रिंग बनाते हैं। एक क्रोमैटिन डॉट, एक उसका साइटोप्लाज्म और एक उसका वैक्यूल। ठीक है, जैसे अब आप इस पिक्चर की तरफ आ जाएं, ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल पिक्चर है। ये आपको वीवर नज़र आ रहा है, ये क्रोमैटिन डॉट है। और ये जो ब्लू ब्लू नज़र आ रहा है ये साइटोप्लाज्म है। ये इस तरह रिंग कंप्लीट कर रहा है। और ये रिंग के अंदर ब्लू साइटोप्लाज्म के अंदर जो एरिया आ रहा है इसे हम लोग वैक्यूल कहते हैं। तो वीवर, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है तो इसका रिंग फॉर्म जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1/3 ऑफ द डायमीटर ऑफ द रेड ब्लड सेल होता है। यानी कि अगर हम रेड ब्लड सेल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दे तो उसके एक हिस्से के जितना होता है। ठीक है, और सिंगल क्रोमैटिन डॉट जो है वो जो साइटोप्लाज्म है, ब्लू साइटोप्लाज्म, इसको कनेक्ट करता है एक से दूसरी जगह। वैक्यूल आप रिंग के अंदर देखेंगे। ठीक है, इसके साथ आपने जो चीज़ आपको पता होना चाहिए वो ये है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जब आरबीसी के अंदर जाता है तो वो आरबीसी के साइज़ को बड़ा करता है, इनलार्ज करता है। ठीक है, और आरबीसी के कलर को भी थोड़ा सा पेल करता है। तो वीवर, अगर आप इस पिक्चर में गौर करें, ये जो नॉर्मल आरबीसी है, ठीक है, और ये जो इन्फेक्टेड आरबीसी है, ये वाला, ये इन्फेक्टेड आरबीसी है जिसको मैं एरो से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो ये नॉर्मल आरबीसी के मुकाबले में इन्फेक्टेड आरबीसी का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो ये भी वीवर आपको पता होना चाहिए कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के रिंग में साइज़ थोड़ा सा बड़ा होगा। रिंग जो है वो 1/3 ऑफ द रेड ब्लड सेल के डायमीटर के होगा। उसमें एक डॉट होगा और ब्लू साइटोप्लाज्म होगा और इसमें एक वैक्यूल होगा। अगर इस तरह आपको माइक्रोस्कोपी में नज़र आएगी तो ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का रिंग फॉर्म होगा। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मोडियम का वाइवेक्स जो है वो कभी कभी बिल्कुल ये जो आरबीसी का मार्जिन है इस मार्जिन पे आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे, और जब ये मार्जिन पे आ जाता है तो मार्जिन पे ये बिल्कुल स्लिम हो जाता है, एक क्रोमैटिन डॉट नज़र आता है और इसका साइटोप्लाज्म बिल्कुल मर्ज हो जाता है सेल वॉल के साथ। तो इस तरह की कंडीशन को फिर हम अकूली या एप्लीक फॉर्मेशन कहते हैं। या कभी कभी इस तरह होता है कि क्रोमैटिन डॉट बिल्कुल सेल वॉल पे अटैच होता है और साइटोप्लाज्म बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है। तो इस तरह की कंडीशंस आती हैं कि सेल मार्जिन पे जब बिल्कुल ये हमारा रिंग फॉर्म जो है ये फिक्स होके आता है तो हम इसे अकूली फॉर्म भी कहते हैं, और ये भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में पॉसिबल होता है। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल फीचर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का, और वो ब्लड फिल्म में या ब्लड स्मेयर में आप देख सकते हैं किसी भी सस्पेक्टेड पेशेंट का, वो है डेवलपिंग ट्रोफोजाइट या ट्रोफोजाइट का। ठीक है, ट्रोफोजाइट डियर वीवर क्या है कि जब ये रिंग फॉर्म जो है, चूंकि ये तो पैरासाइट है, ये अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में तीसरे में कन्वर्ट होता रहता है। तो रिंग फॉर्म से आगे जब ये डेवलप होता है तो आगे ये दूसरे जब स्टेज में आता है तो उस स्टेज को हम ट्रोफोजाइट कहते हैं। ठीक है, ट्रोफोजाइट स्टेज में डियर क्या होता है कि जो साइटोप्लाज्म का रिंग है वो रिंग प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में डिटैच हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, वो इंटैक्ट नहीं रहता। यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखो साइटोप्लाज्म है लेकिन ये रिंग यहाँ टूट गया है। ठीक है ना, ये जगह आप देख रहे हैं।
और ये जो रिंग साइटोप्लाज्म जो है, ये यहाँ पे जो येलो कलर नज़र आ रहा है, और ये जो ऊपर के ओरिजिनल पिक्चर आप देख रहे हैं तो इसमें ब्लू कलर नज़र आ रहा है साइटोप्लाज्म का। इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्लू कलर है, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं जो ब्लू कलर है। तो ये ब्लू साइटोप्लाज्म है, तो वो रिंग डिटैच नहीं होता और साइटोप्लाज्म जो है वो इर्रेगुलर एक शक्ल इख्तियार करता है, यानी कि अमोबॉइड, जिसकी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता, रेगुलर स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम एमोबॉइड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो इसका एक अमोबॉइड जो साइटोप्लाज्म है वो एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर इख्तियार कर लेता है, जिसे एमोबॉइड अपीयरेंस होती है। और जो क्रोमेटिन डॉट है ये कहीं पे भी इस साइटोप्लाज्म के साथ अटैच होता है। जैसे इस पिक्चर में अगर आप देख ले तो यहाँ अटैच है, और इस पिक्चर में अगर आप देख ले तो यहाँ पे अटैच है, ठीक है ना, ये यहाँ पे। तो ये जो है क्रोमेटिन डॉट और ये जो रिंग है ये बिल्कुल डिटैच हो जाता है, लेकिन इसके बीच स्टिल वैक्यूल नज़र आता है। जैसे ये आप देखें ना तो यहाँ पे आपको वैक्यूल नज़र आ रहा है। जैसे मैं बीच से शुरू कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैक्यूल नज़र आ रहा है, और इस वैक्यूल को आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्रोमेटिन डॉट भी प्रेजेंट होता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, और अमोबॉइड अपीयरेंस होती है। इसके साथ साथ डियर व्यूअर जो आरबीसी है उसमें आपको पिंक ग्रेन्यूल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, जिसे शफनर डॉट्स कहते हैं। ये जो अगर आप देख रहे हैं तो इस आरबीसी में भी है और इस आरबीसी में भी आपको पिंक ग्रेन्यूल नज़र आ रहे हैं, जिसे शफनर डॉट्स कहते हैं। और ये शफनर डॉट्स जो हैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल दोनों की, दोनों में शफनर डॉट्स होते हैं। तो अगर हमें शफनर डॉट्स नज़र आते हैं वीवर, तो इसका मतलब ये है कि प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम नहीं है, या वाइवेक्स है या ओवेल है। ओवेल और वाइवेक्स को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे वो हम आगे डिस्कस करते रहते हैं। इसके अलावा जो तीसरा फॉर्म है जो कॉमनली हमें नज़र आता है वो है वीवर शाइज़ोन का, ठीक है। शाइज़ोन जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो क्रोमेटिन डॉट है जिसे न्यूक्लियस भी कहते हैं, तो ये न्यूक्लियस जो है ये डिवाइड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। माइटोटिकली ये डिवाइड होता है और ये डॉटर सेल प्रोड्यूस करता है या डॉटर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जिस तरह इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, जो एक क्रोमेटिन डॉट था वो डिवाइड हुआ और उसने बहुत सारे क्रोमेटिन डॉट बनाए, और इसके इर्द गिर्द जो है साइटोप्लाज्म का कवरेज भी आपको नज़र आ रहा है। अगर ऊपर पिक्चर में आप देख लें वीवर, ये जो डार्क ब्राउन पर्पल ब्लैक या पर्पल ब्राउन जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, तो ये सारे मीरोजाइट्स है या क्रोमेटिन डॉट्स हैं। जो एक क्रोमेटिन डॉट था वो डिवाइड हो गया और उसने कई डॉट्स बना लिए, ठीक है। तो द कंटिन्यूस डिवीजन जो था इट रिजल्ट इन 12 to 24 या एवरेज 16 मेरोजाइट्स। यूजुअली ये जो डॉट हैंगे, ये जो डॉट नज़र आएंगे आपको, जो ओरिजिनल पिक्चर में आपको ये छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, तो ये डॉट वीवर एवरेज 16 होंगे, लेकिन 12 भी हो सकते हैं और 24 भी हो सकते हैं इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और इनके इर्द गिर्द जो है साइटोप्लाज्मिक जो ब्लू अपीयर है साइटोप्लाज्म है वो भी अपीयर होगा, ठीक है। और अक्सर इस तरह होता है कि जो आरबीसी है वो बहुत मुश्किल से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये शाइज़ोन जो है ये पूरे आरबीसी के एरिया को कवर कर देता है। जैसे इसमें अगर आप लोग देख लें तो यहाँ भी इसने पूरे आरबीसी के एरिया को कवर किया है और हमें आरबीसी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इस पिक्चर पे अगर आप लोग गौर करें वीवर, तो इसमें आपको ब्लू ब्राउन जो है ब्राउन पिगमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये ब्राउन पिगमेंट्स जो हैं ये एक्चुअली होमोजॉइन पिगमेंट्स है। होमोजॉइन पिगमेंट्स क्या है कि चूँकि ये पैरासाइट्स हीमोग्लोबिन पे फीड करता है, तो जब ये हीमोग्लोबिन को फीड करता है तो उससे बाई प्रोडक्ट जो बनता है वो होमोजॉइन है। तो होमोजॉइन पिगमेंट जो है वो ब्राउन कलर लेते हैं जिम्जा स्टेन में, तो इसमें आपको ब्राउन की ये अपीयरेंस भी नज़र आ रही है। और एक चीज़ और मैं आपको बताते चलूँ वीवर कि जो इन्फेक्टेड आरबीसी है इसका साइज़ बाकी नॉर्मल आरबीसी से बड़ा है, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको बताया कि वाइवेक्स और ओवेल दोनों जब आरबीसी को इन्फेक्ट करते हैं तो आरबीसी का साइज़ नॉर्मल साइज से इनलार्ज हो जाता है, जबकि मलेरी और फेल्सिपेरम में साइज़ जो है वो इनलार्ज नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल साइज़ रहता है आरबीसी का, ठीक है। अब हम आगे की तरफ चलते हैं वीवर, माइक्रोगेमेट्स एंड मैक्रोगेमेट्स, ठीक है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया वीवर के गेमीट्स जो हैं वो तो सेक्सुअल लाइफ साइकिल के स्टेजेस हैं,
तो फिर इस स्टेज में इस ह्यूमन बीइंग में सेक्सुअल लाइफ साइकिल तो चूँकि मॉस्किटो में कंप्लीट होता है, तो ह्यूमन बीइंग में तो एक सेक्सुअल लाइफ साइकिल होता है, तो गेमीट्स कहाँ से आ गए? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस तरह आपको पता होगा कि आरबीसी के अंदर जब मीरोजाइट जाते हैं तो कुछ मीरोजाइट्स जो हैं वो अपना एसेक्सुअल लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, यानी कि मैच्योर शाइजोन तक जब वो पहुंच जाते हैं तो उनका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है, एसेक्सुअल लाइफ साइकिल। और इस स्टेज पे फिर आरबीसी बर्स्ट होता है और बहुत ज़्यादा मीरोजाइट्स जो अंदर होते हैं वो रिलीज़ करते हैं, और वो मीरोजाइट्स फिर फ्रेश आरबीसी पे अटैक करते हैं, और इसी तरह ये पीरियोडिकली रिपीट होता रहता है जब तक ट्रीटमेंट नहीं होती और प्लाज्मोडियम पैरासाइट को किल नहीं किया जाता। लेकिन दूसरे जानिब कुछ आरबीसी के अंदर मीरोसाइट्स जो है वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है गेमीट्स में, मेल और फीमेल गेमीट्स में, ठीक है। और जब मॉस्किटो जो है वो ब्लड सक करता है, तो अगर वो ये वाले आरबीसी सक कर ले जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स होते हैं, तो तब जाके मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल लाइफ साइकिल ये मेल और फीमेल गेमीट से स्टार्ट होता है। तो ये दोनों जो प्रोसेसेस हैं ये ह्यूमन ब्लड में हो रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ वीवर माइक्रोगेमीट्स और मैक्रोगेमीट्स का वर्ड यूज़ हो रहा है। माइक्रोगेमीट्स जो है वो मेल गेमीट्स को इंडिकेट करता है, और मैक्रोगेमीट्स जो है वो फीमेल गेमीट्स को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो वाइवेक्स का जो माइक्रोगेमीट्स है यानी फीमेल गेमीट्स है वो किस तरह नज़र आएगा? वो इस तरह नज़र आएगा कि लार्ज पिंक क्रोमेटिन डॉट होगा या मास होगा बिल्कुल सेंटर में, यहाँ आप देख सकते हैं। और अगर आप इस पिक्चर पे गौर करें तो यहाँ भी सेंटर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल क्रोमेटिन डॉट है, ठीक है। ये आपको ये मैक्रोगेमीट्स है इस साइड पे वीवर, इसको हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ बिल्कुल आपको ब्लू साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, यही जो यहाँ पे हलो साइटोप्लाज्म हलो की उससे इंडिकेट हो रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको हेमोजोइन जो वो है पिगमेंट्स है, ब्राउन पिगमेंट्स, तो अगर आप इस पे गौर करें तो इस पे आपको होमोजोइन पिगमेंट्स भी नज़र आएंगे जो इवनली साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड हुए होंगे। और इसके अलावा अगर आप गौर करें, ये देखें, ये सेंट्रल वो है, और इसके अलावा अगर आप आरबीसी पे गौर करें तो आरबीसी के ऊपर जो है शफनर डॉट्स भी मौजूद है, क्योंकि ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हमारे पास शफनर डॉट भी नज़र आते हैं। इसके बाद मैक्रोगेमीट्स है यानी कि फ़ीमेल गेमीट्स है। फ़ीमेल गेमीट्स भी मैक्रोगेमीट्स की तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा ओवल इन शेप होता है, ये थोड़ा सा ओवल इन शेप होता है, ये आप देख रहे हैं, ये ओवल इन शेप है। और इसका जो क्रोमेटिन मास है वो सेंटर की बजाय बिल्कुल इसेंट्रिक होता है, यानी कि एक मार्जिन की तरफ लगा होता है, ठीक है। और होमोजाइन पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। इस रियल पिक्चर में अगर आप देख ले तो वीवर ये आपको नज़र आ रहा है, इस साइड की तरफ इसेंट्रिक क्रोमेटिन मास है जो ब्राउन नज़र आ रहा है, और ये अगर आप देखें तो यहाँ पूरा इसने कवर किया है ब्लू साइटोप्लाज्म ने, थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा यहाँ पे रिम ऑफ आरबीसी नज़र आ रहा है, ये आप देखें, यहाँ पे रिम ऑफ आरबीसी नज़र आ रहा है जिसको आप देख सकते हैं, और उस पे सारे पे शफनर डॉट्स भी लगे हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा फिर फोकस करूँ, ये देखो, यहाँ पे थोड़ा सा रिम ऑफ आरबीसी का साइटोप्लाज्म नज़र आ रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बाकी ये सारा ब्लू जो है ये पैरासाइट का साइटोप्लाज्म है, जहाँ पैरासाइट ने पूरे सेल को घेरा है, और ये जो है ये इसेंट्रिक क्रोमेटिन मास है, ठीक है। वीवर यहाँ मैं आपको ये भी बताऊँ कि आप जब माइक्रोस्कोपी कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपने माइक्रो और मैक्रो गेमीट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करना होता, ठीक है। उस वक्त सिर्फ आप डिटेक्ट करते हैं कि ये गेमिटोसाइट्स हैं, लेकिन चूंकि माइक्रो और मैक्रो गेमिट्स में फ़र्क होता है तो उस फ़र्क को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये चीज़ें बताई जा रही, अदरवाइज़ आपने सिर्फ गेमिटोसाइट्स ही देखने होते हैं कि गेमिटोसाइट्स मौजूद है या नहीं है। तो डियर, ये वाइवेक्स के जो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो थे जो हम देख सकते थे वो हमने देख लिए। अब हम चलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया भी कि आरबीसी जो इन्फेक्टेड आरबीसी होगा वीवर, वो इनलार्ज भी होगा और डिस्टॉर्टेड होगा। ये सिर्फ हमें इनलार्ज आरबीसी हमें दो में नज़र आएंगे, वाइवेक्स और ओएल में, ठीक है। और जो अर्ली रिंग फॉर्म है उसमें कभी भी आपको जो रिंग फॉर्म है उसमें आपको कभी भी शफनर डॉट नज़र नहीं आएंगे, जबकि ओवेल के रिंग फॉर्म में आपको शफनर डॉट्स नज़र आएंगे। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, ठीक है।
अब हम चलते हैं ओवेल की तरफ, प्लाज्मोडियम ओवेल, जो स्पीशी हमारे यहाँ यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बल्कि पूरी दुनिया में ये स्पीशी बहुत कम है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इसका रिंग फॉर्म किस तरह नज़र आएगा? इसका भी रिंग फॉर्म ऑलमोस्ट वाइवेक्स की तरह ही होता है। वहीं रिंग होता है, क्रोमेटिन डॉट होता है और इसी तरह वैक्यूल प्रेजेंट होता है। लेकिन थोड़ा बहुत ये डिफरेंस होता है कि जो रिंग है वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसके मुकाबले में, वाइवेक्स के मुकाबले में ओवेल का जो रिंग है वो बड़ा होता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि 1/3 से ज़्यादा जगह घेरता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। क्योंकि वो 1/3 है, ये 1/3 से थोड़ी सी ज़्यादा जगह घेरता है आरबीसी के एरिया को। दूसरी चीज़ जो है, जो रिंग है, ये वाली जो ब्लू रिंग है साइटोप्लाज्म की, ठीक है, जो यहाँ ब्लू नज़र आएगी ओरिजिनल पिक्चर में अगर आप देख ले, ठीक है। तो ये रिंग की थिकनेस ज़्यादा होती है वाइवेक्स के मुकाबले में, ठीक है। और वाइवेक्स का रिंग जो है वो बिल्कुल गोल रिंग होता है, जबकि ओवेल का रिंग जो है वो थोड़ा बहुत एमीबॉइड होता है, यानी कि इरेगुलर होता है। जैसे यहाँ भी अगर आप देख ले तो यहाँ एक कोना निकला है, यहाँ इस तरह अगर आप रियल पिक्चर में यहाँ देख ले, देखिए यहाँ एक कोना निकला हुआ है, यहाँ एक कोना निकला है, यहाँ एक कोना निकला है, तो ये इरेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना, रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं बन रहा। ये दूसरा जो पिक्चर है ये शो कर रहा है कि प्लाज्मोडियम ओवेल में कभी कभार मल्टीपल इन्फेक्शन भी होते हैं, यानी कि एक आरबीसी के अंदर आपको 2-3 रिंग्स नज़र आ सकते हैं, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का, ठीक है, जो कॉमनली वहाँ पे होता है। लेकिन कभी कभार प्लाज्मोडियम ओवेल में भी इस तरह पॉसिबल है। अगेन मैं आपको बताता चलूँ वीवर कि जो प्लाज्मोडियम ओवेल है तो यहाँ पे आरबीसी का साइज़ नॉर्मल साइज़ से बड़ा होता है, ठीक है। और ओवेल में हमेशा आरबीसी थोड़ा सा ओवल टेंडेंसी रखता है, यानी कि आरबीसी लार्ज भी होता है और ओवल भी होता जाता है, ठीक है, जिसको भी आपने गौर से देखना है ताकि आप देख सकें। बाकी वाइवेक्स और ओवेल का रिंग फॉर्म ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रोफोजाइट में। तो ट्रोफोजाइट भी वीवर वाइवेक्स और ओवेल का ट्रोफोजाइट ऑलमोस्ट एक जैसा होता है। सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि ओवेल में, वाइवेक्स में ये जो रिंग है ये डिटेच हो जाता है, ठीक है ना, ये टूट जाता है, ये रिंग हमने वहाँ डिस्कस किया था। लेकिन ओवेल में ये रिंग टूटता नहीं है, ठीक है, ओवेल में ये रिंग नहीं टूटता, ये बिल्कुल उसी तरह रहता है जिस तरह ये है। और इसके अलावा इसकी जो अमोबॉइड है यानी इर्रेगुलर शेप जो है वो कम होता है, ये इतना ज़्यादा इर्रेगुलर नहीं होता, बस थोड़ा सा रिंग जो है वो इर्रेगुलर हो जाता है, वो रिंग फॉर्म में नहीं रहता और रिंग टूटता भी नहीं है। बाकी ऑलमोस्ट वाइवेक्स और ओवेल के जो ट्रोफोजाइट है वो सिमिलर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वीवर, ये ओरिजिनल पिक्चर है, ठीक है। ये देखो, ये थोड़ा सा एमोबॉइड हुआ है, ये क्रोमेटिन डॉट है। यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये देखो क्रोमेटिन डॉट है, थोड़ा सा ये ब्लू अवॉइड हुआ है, एमीबॉइड फॉर्म लिया है। एक कैरेक्टरिस्टिक्स चीज़ आप देख रहे हैं इस आरबीसी के अंदर कि ये देखो बाकी नॉर्मल आरबीसी के मुकाबले में, जहाँ मैं डॉट लगा रहा हूँ, इनके मुकाबले में इनलार्ज भी है और ओवल भी है, और इस पर पिंक शफनर डॉट्स भी है, जो ओवेल और वाइवेक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स है। शफनर डॉट्स, जो पिंक डॉट्स होते हैं, जो जिम्जा स्टैंड करने में हमें पिंक नज़र आते हैं, जिसे एसिनोफिलिक स्टेपलिंग भी कहते हैं। ओवेल की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि आरबीसी में फिम्ब्रिएशन आ जाती है, यानी कि आरबीसी का जो वॉल है, जो मार्जिन है, वहाँ पे स्पाइक्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसे फिम्ब्राइएशन या स्पाइकिंग भी कहते हैं, या रेग्ड सेल भी कहते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, ये आप देख रहे हैं वीवर, ये आप देखें आरबीसी का ये सारा वेव हुआ है, ठीक है ना, फिम्ब्रियाई बने हुए हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है ओवेल की, जो आपको प्लाज्मोडियम के बाकी 3 स्पीशीज़ में, जो मोस्ट कॉमन 4 स्पीशीज़ हम ले रहे हैं, तो बाकी में आपको नज़र नहीं आएगी। बाकी ऑलमोस्ट जो ट्रोफोजाइट है वो सिमिलर होते हैं, ठीक है, डेवलपिंग टू मेंटेन इट्स रिंग अपीयरेंस, और बहुत ज़्यादा कम होता है, और ये अब तकरीबन एक जैसे होते हैं। मेच्योर शाइज़ोन जो है ओवेल का, मेच्योर शाइज़ोन उसकी एक तो ये है कि जो मीरोजाइट्स बनते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ये जो मीरोजाइट्स बनते हैं अगर आप देख लें तो ये मीरोजाइट्स जो हैं ये 8 इन नंबर होते हैं एवरेज, ठीक है। ये मीरोजाइट्स क्रोमोटीन जो है वो डिवाइड होता है, उससे क्रोमोटीन डॉट्स बनते हैं, तो ये वहाँ से बनते हैं। ये ओरिजिनल पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये देखो 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7 8 एवरेज 8 मीरोजाइट्स हैं। और अगर इस सेल को आप देखें, सेल ओवल हुआ है और ये देखें ये फिम्ब्रियाई बने हैं 2 एंड पे। तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ओवेल के। तो ओवेल के शाइजोंट में एवरेज 8 आपको मिलते हैं मीरोजाइट्स, जबकि वाइवेक्स के शाइजोंट में आपको एवरेज 16 मीरोजाइट्स मिलते हैं। डियर वीवर, ये बड़ी फोकस करने वाली बात है कि प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को जब आप माइक्रोस्कोपी करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप शाइजोंट के बेस पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि रिंग फॉर्म, ट्रोफोजाइट फॉर्म और गैमीट्स जो हैं वो वाइवेक्स और ओवेल के ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं या इतने क्लियर नहीं होते कि आप माइक्रोस्कोपी पे इनको डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो इसलिए आपने ओवेल और वाइवेक्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो फोकस करना होता है तो उनके शाइजोन्स में जो नंबर ऑफ मीरोजाइट्स है उसको आपने फोकस करना होता है। तो ओवेल में नंबर ऑफ मीरोजाइट्स 8 होते हैं और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ मीरोजाइट 16 होते हैं। तो इस चीज़ को आप लोगों ने फोकस करना है वीवर, और इसी के थ्रू ही आपने डिफ्रेंशिएट करना है। माइक्रोगेमीट्स और मैक्रोगेमीट्स ओवेल का और वाइवेक्स का ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ये आप देख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक जो फ़र्क है वो वहीं नज़र आ रहा है आपको कि जो मैं आपको थोड़ा सा शेड कर दूं कि ये जो फिम्ब्राइएशन है आपको ये फिम्ब्राइएशन नज़र आएगी और सेल ओवल होगा। बाकी बिल्कुल माइक्रोगेमीट्स वाइवेक्स और ओवेल का सिमिलर होता है। इसी तरह मैक्रोगेमीट्स भी ओवेल और उसका सिमिलर होता है। वहीं इसेंट्रिक क्रोमोटिन होता है, अगर आप देख लें, ये देखें इसेंट्रिक क्रोमोटिन है और साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और वहीं शफनर डॉट्स हैं, ये आप देख सकते हैं, शफनर डॉट्स है, इसेंट्रिक वो है, और ये देखिए ब्लू साइटोप्लाज्म है। थोड़ा सा रिम यहाँ पे आपको आरबीसी का नज़र आ रहा होगा दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो बिल्कुल ये ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं और आप माइक्रोस्कोपी के थ्रू इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओवेल और वाइवेक्स में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने सिर्फ शाइजोन पे फोकस करना होता है। शाइजोन्स में भी नंबर ऑफ मीरोजाइट्स जो हैं वो हमें हेल्प आउट करता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए। अगेन वीवर, यहाँ आप देख सकते हैं कि जो सेल है वो इनलार्ज होता है, डिस्टॉर्टेड होता है ओवेल में, ठीक है। और रेग्ड सेल वॉल अपीयर होता है, यानी कि फिम्ब्रियाई प्रोड्यूस होते हैं या स्पाइक्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ओवेल इंक्लूडिंग, अच्छा ओवेल में आपको शफनर डॉट्स सारे फॉर्म्स में नज़र आएंगे, जबकि वाइवेक्स में आपको रिंग फॉर्म में शफनर डॉट्स नहीं मिलते। लेकिन ये इतना बड़ा फीचर नहीं है कि आप इनको डिफ्रेंशिएट करने, क्योंकि शफनर डॉट्स के लिए आपको जिम्जा का पीएच बड़ा मेंटेन रखना होता है। अगर जिम्जा का पीएच थोड़ा सा भी 6.8 से कम होता है या ज़्यादा होता है 7.2 से आई थिंक सो, तो फिर आपको शफनर डॉट्स जो हैं वो डाई नहीं होते। तो इसलिए शफनर डॉट्स इतना बड़ा या इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकें ओवेल और वाइवेक्स पे। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ओवेल में हमें हर फॉर्म में शफनर डॉट नज़र आते हैं और वाइवेक्स में रिंग फॉर्म में कभी भी शफनर डॉट्स नहीं आते। तो ये आपको पता होना चाहिए। यूजुअल डिफ़िकल्ट, ये वही बात जो मैंने आपको बताई, तो वही बात मैंने दोबारा लिखी भी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं जनाब प्लाज्मोडियम मलेरी पे, ठीक है। प्लाज्मोडियम मलेरी जो है ये 3rd कॉमन स्पीशी है पूरी दुनिया में जो मलेरिया कॉज करता है। अगेन व्यूवर के इंटरेस्ट के लिए मैं बताऊं कि जो सब कॉन्टिनेंट है तो वहाँ पे मलेरी बहुत कम है, स्पेशली पाकिस्तान में मलेरी और ओवेल बहुत कम है। वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो रिंग फॉर्म जो है बिल्कुल तकरीब वही कॉमन जो स्ट्रक्चर है कि क्रोमोटिन डॉट होगा, ब्लू साइटोप्लाज्म होगा, वैक्यूल होगा, वही 3 चीज़ें होंगी। ये आप देख सकते हैं, रियल पिक्चर है, इसमें क्रोमोटिन डॉट है, रिंग है और रिंग के अंदर जो है वो वैक्यूल है, ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो प्लाज्मोडियम मलेरी का जो रिंग फॉर्म है ये वाइवेक्स से छोटा होता है, यानी कि इसने 1/3 से कम एरिया घेरी होगी किसी भी सेल के डायमीटर के मुकाबले में। ओवेल का रिंग फॉर्म वाइवेक्स से बड़ा होता है, ठीक है। और वाइवेक्स का जो रिंग फॉर्म है 1/3 ऑफ द आरबीसी होता है, और मलेरी का रिंग फॉर्म जो है वो वाइवेक्स से छोटा होता है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आपने गौर करना है। बाकी ऑलमोस्ट रिंग फॉर्म उसी तरह होता है। हाँ, एक चीज़ है कि जो क्रोमोटिन डॉट है वो थोड़ा सा मोटा होता है मलेरी के फॉर्म में। अगर आप फोकस करेंगे तो ये क्रोमोटिन डॉट जो है ये वाज़े तौर पे मोटा होता है, हैवी क्रोमोटिन डॉट होता है,
ठीक है, इसको आपने गौर करना है। और जो वैक्यूल है ये ऑलमोस्ट फिल होता है साइटोप्लाज्म्स के थ्रू। वैक्यूल या बहुत ज़्यादा छोटा सा या स्केंटी ऑफ वैक्यूल आप देख सकते हैं। पिगमेंट्स जो हैं ब्लू ब्राउन पिगमेंट्स जो हैं हेमोजोइन के पिगमेंट्स, वो भी आप देख सकते हैं मलेरी में। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये बताऊं कि मलेरी में आरबीसी का साइज़ जो है वो बिल्कुल भी इफ़ेक्ट नहीं होता। जो नॉर्मल साइज़ है मलेरी का, आरबीसी का, बिल्कुल वही नॉर्मल साइज़ होता है। यहाँ आप देख सकते हैं व्यूवर, ये जो नॉर्मल आरबीसी है अनइन्फेक्टेड, और जो इन्फेक्टेड आरबीसी है उनका साइज़ बिल्कुल एक जैसा है। कुछ बुक्स में ये आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि कभी कभार मलेरी में नॉर्मल से साइज़ छोटा हो सकता है आरबीसी का, लेकिन इनलार्ज कभी भी नहीं होता। नॉर्मल होता है या नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा हो सकता है, लेकिन इनलार्ज नहीं होता। इनलार्ज सिर्फ वाइवेक्स और ओवेल में नज़र आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप फोकस कर लें। आगे चलते हैं वीवर, ट्रोफोसाइट फॉर्म में ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है मलेरी का, जो बिल्कुल अलग है। मलेरी का जो प्लाज्मोडियम मलेरी की मैं बात कर रहा हूँ, प्लाज्मोडियम मलेरी का जो ट्रोफोसाइट फॉर्म है तो वहाँ पे एमेबॉइड स्ट्रक्चर नहीं बनता, बल्कि जो मलेरी का ट्रोफोसाइट है वो तो या बार बनाता है या बैंड बनाता है। ठीक है, यानी कि ट्विस्ट हो जाता है। मैं शेड से आप थोड़ा सा हेल्प कर लूँ, यानी कि या तो इस तरह का ट्विस्ट बनता है, ठीक है, या इस तरह का ट्विस्ट बनता है। जो मलेरिया पैरासाइट्स हैं, जो क्रोमेटिन डॉट है और उसका वो ब्लू साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, या इस तरह का बार बना लेता है बड़ा सा साइटोप्लाज्म के एक आरबीसी के एक इंच से दूसरे इंच तक। ठीक है, या इस तरह के ओवल भी बनाते हैं, ये इस तरह ओवल। तो जो वो है ट्रोफोसाइट है मलेरी का, तो वो उसको बैंड फॉर्म ट्रोफोसाइट कहते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो एक डाइम से दूसरे साइड तक पूरा कवर कर रहा है, और ये जो है आपको इसमें क्रोमेटिन डॉट नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ ओरिजिनल पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे क्रोमेटिन डॉट है और ये ब्लू साइटोप्लाज्म एक सिरे से दूसरे सिरे से आरबीसी को कवर कर रहा है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये ट्विस्टेड सा इसने बैंड बनाया हुआ है, ये देखें ना। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लाज्मोडियम मलेरी का, कि प्लाज्मोडियम मलेरी का ट्रोफोसाइट जो है या बैंड होता है या बार होता है या ओवल होता है या राउंड शेप होता है। कभी भी अमोबॉइड शेप नहीं बनता प्लाज्मोडियम मलेरी में ट्रोफोसाइट का। ठीक है, और साइटोप्लाज्म जो है उसमें आपको ब्राउन पिगमेंट्स मिलेंगे होमोजॉइंस के, और यूजुअली वो ब्राउन पिगमेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं, जैसे इस पिक्चर में अगर आप गौर कर लें, ये ब्राउन पिगमेंट इतने ज़्यादा हैं कि इसने इस क्रोमेटिन डॉट्स को कवर किया हुआ है। यहाँ भी ब्राउन पिगमेंट इतने ज़्यादा हैं कि क्रोमेटिन डॉट जो है वो उसको आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो ब्राउन पिगमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और वैक्यूल जो है इस स्टेज पे वैक्यूल एब्सेंट होता है, वाइवेक्स में, ओवेल में, वहाँ पे हमें वैक्यूल नज़र आता है। वाइवेक्स में रिंग डिटैच नहीं होता, रिंग टूट जाता है, लेकिन वैक्यूल नज़र आता है। और ओवेल में रिंग इंटैक्ट होता है, एमोबॉइड कम होता है, एमोबॉइड टेंडेंसीज कम होती है, वैक्यूल प्रेजेंट होता है। मलेरी के ट्रोफोसाइट में जो साइटोप्लाज्म है, क्रोमेटिन है, वो प्रेजेंट होते हैं और वो बैंड फॉर्म या बार या ओवल फॉर्म इख्तियार करते हैं, और उनमें कभी भी आपको वैक्यूल नहीं नज़र आएगा। तो ये आपने याद रखना है, और आरबीसी के साइज़ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। आरबीसी नॉर्मल साइज़ का होगा या नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा हो सकता है। ठीक है, मिच्योर शाइजोन्स में 6 to 12 मीरोजाइट्स होंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी एक करेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि ये मीरोजाइट्स जो हैं ये रोसेटी अपीयरेंस इख्तियार करते हैं, यानी बिल्कुल इस तरह सीक्वेंस में अगर आप देख लें तो इस तरह सीक्वेंस में ये अरेंज होते हैं जिस तरह फूल के पत्ते। ठीक है, तो फूल के पत्तों की तरह इनकी अरेंजमेंट होती है, और ये 6 to 12 मीरोजाइट्स होते हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके सेंटर में यहाँ पे यूजुअली आपको एक ब्राउन ग्रीन पिगमेंट्स मिलते हैं, वो हेमोजॉइन के पिगमेंट्स होते हैं, और आरबीसी का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल होता है। ठीक है, यूजुअली ये भी मुमकिन है कि पूरे आरबीसी को मीरोजाइट फिल कर लेते हैं, जिस तरह ये आप रियल पिक्चर में देख रहे हैं। ये देखें बिल्कुल फूल के पत्तों की तरह ये सीधे खड़े खड़े ये देखें मीरोजाइट अरेंज हुए हैं, और इसके बीच में आपको ये ब्राउन पिगमेंट नज़र आ रहे हैं, और इसने पूरे आरबीसी को कवर किया है, और आरबीसी का साइज़ नॉर्मल आरबीसी के बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये प्लाज्मोडियम मलेरी के शाइजोंट है, जिसको आप प्लाज्मोडियम ओवेल
और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के शाइज़ोन से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अगेन माइक्रोगेमिटोसाइट और मैक्रोगेमिटोसाइट वहीं बिल्कुल अगर जिस तरह हमने डिस्कस किया वाइवेक्स में, ओवेल में, वहीं सेंट्रल क्रोमेटिन मास है और साइटोप्लाज्म है और सेल के अंदर है फीमेल या मेल गेमिटोसाइट्स, और जो मैक्रोगेमिटोसाइट है या फीमेल गेमिटोसाइट है वहीं इसेंट्रिक क्रोमेटिन है और वहीं साइटोप्लाज्म है। ठीक है, बिल्कुल उसी तरह नज़र आता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ है कि जो वाइवेक्स और ओवेल है तो उनके ट्रोफोजाइट में आपको शफनर डॉट्स नज़र आ सकते हैं। मलेरी में शफनर डॉट्स नहीं होते। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। कुछ बुक्स में आपको मिलेगा कि मलेरी में, प्लाज्मोडियम मलेरी में फाइन किस्म के ग्रेन्यूल्स होते हैं पिंक फॉर्म के, जिसे ज़ीमान डॉट्स कहा जाता है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू कि ये चाहे शफनर डॉट्स है, ज़ीमान डॉट्स है या मोरर डॉट्स है जो हमें प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम में नज़र आते हैं, तो इनकी इतनी ज़्यादा नोटेबल नहीं होते ये कि हम इनके बेस पे स्पीशीज़ को डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो प्लाज्मोडियम मलेरी, वाइवेक्स और ओवेल तीनों के गैमेट्स चाहे माइक्रोगेमीट्स से या मैक्रोगेमीट्स से तो ऑलमोस्ट रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ, और हम इनको माइक्रोस्कोप पे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। इन तीनों को, वाइवेक्स को, ओवेल को और मलेरी के शाइज़ोन्स को हम एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ मीरोजाइट्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ मीरोजाइट्स। ठीक है, जो कि आप फैल्सिपेरम मलेरी में आप देखेंगे तो रोजेटी अपीयरेंस होगी। ठीक है, और बाकी दो में रोजेटी नहीं होगी, लेकिन नंबर ऑफ मीरोजाइट्स में मार्क डिफरेंट है। ट्रोफोजाइट जो है वाइवेक्स और ओवेल का वो एक जैसे होता है, जबकि जो ट्रोफोजाइट है मलेरी का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस है वो बैंड फॉर्म का होगा। तो मलेरी का जो ट्रोफोजाइट है वो भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वाइवेक्स और ओवेल के ट्रोफोजाइट से, ठीक है, जो आपस में डिफ्रेंशिएट बहुत मुश्किल से होते हैं। ठीक है, अब हम अदर फीचर देखते हैं। तो अदर फीचर में ये है कि आरबीसी के अंदर मल्टीप्लाई होता है, इनलार्जमेंट एंड डिस्टॉर्शन नहीं होती आरबीसी की। ठीक है, इसके अलावा ज़ीमान डॉट्स या ज़ीमान डॉट्स जो हैं या ज़ीमान ग्रेन्यूल जो हैं वो मैंने आपको बताया कि फाइन डस्ट लाइक ग्रेन्यूल होते हैं, जो आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम मलेरी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और मलेरी जो है उसका रिंग फॉर्म जो है वो बहुत कम नज़र आता है, क्योंकि बहुत क्विकली रिंग फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो बहुत कभी कभार आप रिंग फॉर्म देख सकते हैं मलेरी का ब्लड में। ठीक, जो मोस्ट कॉमनली इनकाउंटर स्टेजेस है वो उसका एक ट्रोफोजाइट है और एक उसका शाइज़ोन्ट है, जो हम दूसरों से बहुत आसानी से डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं। गैमेट्स भी आप देख सकते हैं जो आप रेडिली वाइवेक्स से और ओवेल से डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो वो इतने हेल्पफुल नहीं होते डायग्नोसिस में या स्पीशीज़ आइडेंटिफिकेशन में। ठीक है, आप डायग्नोस तो कर लोगे कि ये मलेरिया का इन्फेक्शन है, लेकिन स्पीशी आइडेंटिफिकेशन में वो इतने ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होते इन द केस ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। अब जनाब आते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम की तरफ, जो अगेन सब कॉन्टिनेंट में वाइवेक्स और फैल्सिपेरम बहुत ज़्यादा है। जो फैल्सिपेरम का रिंग फॉर्म है वहीं कैरेक्टरिस्टिक्स क्रोमेटिन डॉट होगा, इसमें ब्लू साइटोप्लाज्म होगा और वैक्यूल होगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें यहाँ भी प्रेजेंट होगी, लेकिन एक चीज़ के एक तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम का रिंग सबसे छोटा होता है। ठीक है, यानी कि ओवेल से वाइवेक्स का रिंग छोटा होता है, वाइवेक्स से मलेरी का रिंग छोटा होता है और फैल्सिपेरम का रिंग सबसे छोटा होता है। ठीक है, जो 1/6 ऑफ द आरबीसी होता है, यानी कि अगर आरबीसी के 6 हिस्से बनाते हैं तो छठा हिस्सा ऑलमोस्ट उसका बनता है आरबीसी का। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे एक क्रोमेटिन डॉट भी हो सकता है जो दोनों साइड को कनेक्ट करता है, लेकिन कुछ रिंग्स में 2 क्रोमेटिन डॉट्स भी होते हैं, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये डॉट ये है, एक डॉट ये है, जो एक आपको हेडफोन अपीयरेंस दे रहा है। यहाँ आप रियल उसमें देख सकते हैं, ये आरबीसी है, मैं थोड़ा सा करीब लेकर आता हूँ, ये देखें, ये हेडफोन अपीयरेंस है और ये जो है ये सिग्नेट रिंग की अपीयरेंस है। ठीक है, और यहाँ भी कैरेक्टरिस्टिक्स बात ये है कि जो आरबीसी है तो यहाँ पे भी मल्टीपल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि आरबीसी में आपको 1, 2 या 3 रिंग भी नज़र आ सकते हैं, और यहीं पे भी एपिलिक और एकोली अपीयरेंस हो सकती है, यानी कि जो वॉल ऑफ आरबीसी है उसके आर पार अटैच हो सकते हैं
प्लाज्मोडियम के रिंग्स। तो फेल्सिपेरम का रिंग्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होता है, छोटा होता है। एक क्रोमेटिन डॉट भी हो सकता है सिग्नेट रिंग की तरह, 2 डॉट भी हो सकते हैं जो हेडफोन कन्फिगरेशन आपको देता है, और एक आरबीसी में आपको 2-2 3-3 रिंग्स भी एक साथ नज़र आते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन फीचर इन प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम। अगेन यहाँ पे आरबीसी के साइज़ पे, आरबीसी के कलर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आरबीसी बिल्कुल नॉर्मल साइज़ का होगा। ट्रोफोजाइट रिंग के फॉर्म से थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होता है। रिंग पूरा मुकम्मल इंटैक्ट होता है, क्रोमेटिन डॉट प्रेजेंट होता है, बस थोड़ा सा वैक्यूल छोटा हो जाता है और जो साइटोप्लाज्म है वो थोड़ा सा और थिक हो जाता है और क्रोमेटिन डॉट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो रिंग फॉर्म जो है और ट्रोफोजाइट फॉर्म जो है वो इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं करता। ये आप देख सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्मिक रिंग है वो हैवी हो जाता है, वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है और क्रोमेटिन डॉट भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि मोटे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रोथ। मिच्योर शाइजोंट जो प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम का मिच्योर शाइजोंट है तो वो भी आप दूसरों से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वहाँ पे यूजुअली आपको although the typical mature शाइजोंट contain 24 मीरोजाइट्स, ठीक है, जिसमें 8 to 36 इन क्लस्टर अरेंजमेंट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है 20 सबसे ज़्यादा मीरोजाइट फेल्सिपेरम के शाइजोंट में होते हैं, ठीक है, यानी कि 24 एवरेज। इससे बाद फिर वाइवेक्स में 16 होते हैं, 8 जो हैं वो वहाँ पे ओवेल में होते हैं और जिस तरह हमने डिस्कस किया बाकियों में भी, ठीक है। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि नॉर्मली शाइजोन जो है वो ब्लड फिल्म में नज़र नहीं आता, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन अगर हो तो उन सीवियर इन्फेक्शन में शाइजोन ब्लड फिल्म में आ जाता है, अदरवाइज़ ये कैपिलरीज़ के साथ अटैच होता है, तो इसलिए शाइजोन फॉर्म जो है वो बाहर ब्लड फिल्म में नहीं आता, तो ब्लड में हम यूजुअली बहुत कम देखते हैं। रिंग फॉर्म कॉमनली आता है और शाइजोन फॉर्म बहुत कम आता है। इस तरह ट्रोफोजाइट भी बहुत कभी कभार ही आता है। अब बात आती है गेमीटोसाइट्स की। फेल्सिपेरम के जो गैमीट्स है वो बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप्स के गैमीट्स हैं जो बनाना शेप के होते हैं, जिसे क्रीसेंट शेप भी कहते हैं। ये आप डायग्राम देख सकते हैं, ये आप उसकी ओरिजिनल पिक्चर देख सकते हैं। यूजुअली ये आरबीसी के बाहर पड़े होते हैं, आरबीसी रप्चर हुए होते हैं। माइक्रो गैमीट्स जो है यानी कि मेल गैमीट्स जो है वो थोड़ा सा पतला होता है और इसकी जो ये टेंडेंसी है कर्व होने की ये ज़्यादा होती है, और जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो यानी कि यहाँ जो क्रोमेटिन मटेरियल पे ये थोड़ा सा डिस्पर्स होता है, ठीक है। और फीमेल गैमीट्स जो है वो भी बिल्कुल मैक्रो गैमीट्स वो भी बिल्कुल बनाना शेप ही होता है, लेकिन थोड़ा सा वो साइज़ में बड़ा होता है, ठीक है। और जो क्रोमेटिन है तो वो यूजुअली कम्पैक्ट होते हैं, ये अगर आप देख लें ना बिल्कुल कम्पैक्ट क्रोमेटिन वो होते हैं, और जो टेंडेंसी है कर्व होने की वो थोड़ी सी कम होती है फीमेल में। अगेन आपको मेल और फीमेल गेमिटोसाइट्स में डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। माइक्रोस्कोपी में आप जब बनाना शेप गेमिट्स देखते हैं फेल्सिपेरम के तो दैट इज़ एनफ कि आप जो है रिपोर्ट करें कि फेल्सिपेरम के गेमिट्स नज़र आएँ। और यहाँ मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूँ कि वाइवेक्स, ओवेल और मलेरी इनके गेमिटोसाइट्स को आप आपस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम के जो गेमिटोसाइट्स हैं ये बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाना शेप होते हैं और इसकी बेस पे आप फेल्सिपेरम को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास ब्लड फिल्म में यूजुअली गैमीट्स और रिंग फॉर्म ही नज़र आता है, और फेल्सिपेरम का रिंग फॉर्म भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यूजुअली इसमें डबल क्रोमेटिन डॉट्स होते हैं, हेडफोन अपीयरेंस होती है, 2-2 3-3 एक सेल में नज़र आते हैं, तो रिंग फॉर्म के बेस पे भी आप दूसरे स्पीशीज़ से इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जबकि वेल और वाइवेक्स और मलेरी जो हैं उनके रिंग्स इतने एविडेंट नहीं होते कि आप रिंग फॉर्म पे डिफ्रेंशिएट कर दें, या आप गेमिटोसाइट्स के फॉर्म पे डिफ्रेंशिएट कर दें, या आप ट्रोफोजाइट के फॉर्म पे डिफ्रेंशिएट कर दें। यूजुअली आपको शाइजोन्स फॉर्म पे जाना होता है उनको आपस में डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ठीक। दो देयर इज़ डिफरेंसेस इन अदर फॉर्म्स, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लियर और ईजीबल जो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो वो आप इन चीज़ों पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन आज का टॉपिक चूँकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो इसलिए आप थोड़ा सा मेरा साथ देंगे, बोर नहीं होंगे। फेल्सिपेरम में आरबीसी जो है वो डिस्टॉर्ट भी नहीं होते और वहाँ पे जिस तरह वाइवेक्स और ओवेल में होते हैं, ठीक है। और शफनर डॉट्स और जीमान डॉट्स भी नहीं होते उसमें फेल्सिपेरम में आपको बड़े बड़े जो है डार्क स्टेनिंग इर्रेगुलर कोमा शेप साइटोप्लाज्मिक डॉट नज़र आते हैं जिसे मोरर डॉट्स कहा जाता है, ठीक है।
और मर्र डॉट्स भी जो हैं हेल्पफुल होते हैं स्पीशी को डिफ्रेंशिएट करने में, लेकिन अगर आपकी स्टेनिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है और आप इस तरह स्टेन करते हैं कि मर्र डॉट्स जो हैं वो स्टेन हो जाएं, तब उसके बाद अगेन जो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है, तो अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो फेल्सिपेरम के सिर्फ आपको गेमिटोसाइट्स और रिंग फॉर्म नज़र आएंगे। अगर बहुत सीवियर इन्फेक्शन है तो आप ट्रोफोजाइट और शाइजोन्स को भी देख सकते हैं। यूजुअली शाइजोन्स और ट्रोफोजाइट नहीं होते। ठीक है, इसके अलावा जो सेल्स हैं आरबीसी के, उनमें कोई भी इनलार्जमेंट या डिस्टोर्शन नज़र नहीं आती जिस तरह वाइवेक्स और ओवेल में नज़र आती है। ठीक है, ये एक लास्ट स्लाइड है और इन फीचर्स को हम डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी, फिर मैं जो है अपना लेक्चर एंड करता हूँ। जो आरबीसी का साइज़ है तो वाइवेक्स में इनलार्ज होता है, ओवेल में भी इनलार्ज होता है, मलेरी और फेल्सिपेरम में नॉर्मल होता है। ओवल और फिम्ब्राइएशन, वो जो मैंने आपको बताया था कि स्पाइक्स बनते हैं, तो ओवल और फिम्ब्राइएशन सिर्फ ओवेल में होता है, बाकी कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आता। शफनर डॉट्स कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस है ओवेल और वाइवेक्स दोनों की। मोरर डॉट्स सिर्फ और सिर्फ आपको फेल्सिपेरम में नज़र आते हैं। मलेरी में आपको जीमान डॉट्स नज़र आते हैं जो यहाँ इस टेबल में मेंशन नहीं है। ठीक है, और सारे सेक्सुअल जो स्टेजेस हैं, यानी कि रिंग फॉर्म है, ट्रोफोजाइट है, शाइजोन्ट है, ठीक है, गैमीट्स जो है वो सेक्सुअल लाइफ साइकिल के स्टेज में नहीं आता। तो वाइवेक्स में भी सारे नज़र आते हैं, ओवेल में भी सारे नज़र आते हैं, मलेरी में भी सारे नज़र आते हैं, फेल्सिपेरम में यूजुअली सारे नज़र नहीं आते अनटिल एंड अनलेस के सीवियर इन्फेक्शन ना हो। बैंड फॉर्म सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ट्रोफोजाइट्स ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी का, और किसी का भी ट्रोफोजाइट जो है वो बैंड फॉर्म नहीं होता। डबल इन्फेक्शन हमें यूजुअली फेल्सिपेरम में नज़र आता है, कभी कभी मलेरी में हो जाता है, लेकिन जो कॉमन फीचर है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो फेल्सिपेरम का है। डबल क्रोमेटिन डॉट भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर फेल्सिपेरम का है। ठीक है, और बनाना शेप गेमीट्स भी फेल्सिपेरम के होते हैं। बाकी सब के गेमीट्स राउंड टू ओवल होते हैं, मेल और फीमेल दोनों गेमीट्स, और गेमीट्स के बेस पे हम तीनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो वीवर ये वीडियो लेक्चर था, प्रेजेंटेशन था प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के मोस्ट कॉमन जो 4 स्पीशी हैं जो मलेरिया को कॉज करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, उसके लिए मैं सॉरी करता हूँ वीवर से। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और आप इस तरह के मज़ीद वीडियो देखना पसंद करेंगे तो फिर आप हमारे चैनल डॉक्टर अमांस वीडियो को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जो आइकॉन है बेल आइकॉन उसको भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव होती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।